श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 99वां सर्गो। नौतिमा सर्गा। भैया भरत जी का शत्रुघ्न आदि के साथ श्री राम के आश्रम पर जाना, उनकी पर्णशाला को देखना तथा रोते रोते उनके चरणों में गिर जाना, भगवान श्री राम का उन सबको हृदय से लगाना और मिलना। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। निविष्टायां तु सोनायां मुत्सुको भरतस्तथा जगाम भ्रातरं दृष्टं शत्रुघ्नमनुदर्शनो। सेना के ठार जाने पर भाई के दर्शन के लिए उत्कंठित होकर भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को आश्रम में चिन्ह दिखाते हुए उसकी ओर बढ़ना, उनकी ओर चले। ऋषिं वसिष्ठं संदेशमात्रमें शीघ्रमानै इति त्वरितमग्रे शांजगाम गुरुवत्सला। गुरु भक्त भरत महर्षि वशिष्ठ को यह संदेश देकर कि आप मेरी माताओं को साथ लेकर शीघ्र आइए, तुरंत आगे बढ़ गए। सुमंत्रस्त्वपि शत्रुघ्न मधुरानमुपद्यत राम दर्शन जस्तरसो भरतस्योतस्य च। सुमंत्र भी शत्रुघ्न के समीप ही पीछे पीछे चल रहे थे। उन्हें भी भरत के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की तीव्र अभिलाषा थी। गच्छन्नेवाथ भरतस्तां शालय संस्थितां भ्रातोपर्णकुटीं श्रीव मानुटजं चांददर्शहां। चलते चलते ही श्रीमान भरत ने तपस्वी जनों के आश्रमों के समान प्रतिष्ठित हुई भाई की पर्णकुटी और झोपड़ी को देखा। शालायास्त्वग्रत तस्तस्याददर्शुभर्तस्तदा काष्ठानि चावभग्नानि पुष्पाण्यपेचितानि च। उस पर्णशाला के सामने भरत जी ने उस समय बहुत से काटे हुए काष्ठ के टुकड़े देखे जो होम के लिए संग्रहित थे। साथ ही वहाँ पूजा के लिए संचित किए हुए फूल भी दृष्टिगोचर हुए। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम।
सा लक्ष्मणस्य रामस्य ददर्शा ददर्शांसमीयुषां कृतं विच्छेषु ज्ञानं कुछ चीरे कुछ तो। आश्रम पर आने जाने वाले श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा निर्मित मार्गबोधक चिन्ह भी बने वृक्षों में लगे दिखाई दी, जो कुशों और चीरों द्वारा तैयार करके कहीं कहीं वृक्षों की शाखाओं में लटका दिए गए थे। ददर्श चावने तस्मिन् महता संचयान कृतान ग्राणां चाकरीशं शीतकारणं। उस वन में शीत निवारण के लिए मृगों की लैनी और भैंसों के सूखे हुए गोबर के ढेर एकत्र करके रखे गए थे, जिन्हें भरत ने अपनी आंखों से देखा। गच्छन्नेव महाबाहुर्नित्यमान् भरतस्तदा शत्रुघ्नं चाब्रवीत् अष्टस्तान्मान्त्यान् सर्वशाम्। उस समय चलते चलते ही परम कांतिमान महाबाहु भरत जी ने शत्रुघ्न तथा संपूर्ण मंत्रियों से अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मन्ये प्राप्ता स्मृतं देशं भरद्वाजोऽयं ब्रुवीन् नातिदूरे हि मन्येऽहं नदीं मन्दाकिनीमितः। जान पड़ता है कि महर्षि भरद्वाज ने जिस स्थान का पता बताया था वहाँ हम लोग आ गए हैं। मैं समझता हूँ मंदाकिनी नदी यहाँ से अधिक दूर नहीं है। उच्चैर्बद्धानि चीराणि लक्ष्मणेन भवेदयम् अभिज्ञान कृता पंथा विकाले गन्तुमिच्छता। वृक्षों में ऊंचे बंधे हुए ये चीर दिखाई दे रहे हैं, अतः समय बेसमय जल आदि लाने के निमित्त बाहर जाने की इच्छा वाले लक्ष्मण ने जिसकी पहचान के लिए चिन्ह बनाया है वह आश्रम के जाने वाला मार्ग यही हो सकता है। चोदान्तानां कुंजराणां तरस्विनां शैलपाशे परिक्रांतमन्योन्यामभिगर्जिताम्। इधर से बड़े बड़े दांतों वाले वेगशाली हाथी निकलकर एक दूसरे के प्रति गर्जना करते हुए इस पर्वत के पार्श्व भाग में चक्कर लगाते रहते हैं। अतः उधर जाने से रोकने के लिए लक्ष्मण जी ने ये चिन्ह बनाए होंगे। यमेवाधातुमिच्छन्ति तासां सततं वने तस्यासो दृश्यते धूमा शंकुला कृष्णवर्त्मना। वन में तपस्वी मुनि सदा जिनका आधान करना चाहते हैं उन अग्निदेव का ये अति सघन धूम दृष्टिगोचर हो रहा है। अत्राहं पुरुष व्याघ्रम गुरु सत्कार कारिणम आर्यम द्रक्ष्यामि संग्रस्त महर्षि म्यूरागु। यहाँ मैं गुरुजनों का सत्कार करने वाले पुरुष सिंह आर्य रघुनंदन का
यदा आनंद मग्न रहने वाले महर्षि की भांति दर्शन करूंगा। अथ गत्वा मुहूर्तं तु चित्रकूटं सा राघवा मंदाकिनीमनुप्राप्तस्तं जनम चेदं ब्रुवि। तदनंतर रघुकुल भूषण भरत दो ही घड़ी में मंदाकिनी के तट पर विराजमान चित्रकूट के पास जा पहुंचे और आपने साथ वाले लोगों से इस प्रकार बोले। जगत्याम पुरुष व्याघ्र आस्ते वीरासने रता जनेन्द्रो निर्जनो प्राप्त दिग्वे जन्म संजीवितम। अहो मेरे ही कारण पुरुष सिंह महाराज श्री रामचंद्र इस निर्जन वन में आकर खुली पृथ्वी के ऊपर मीरासन से बैठते हैं। अतः मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। मत्कृते व्यसनम प्राप्तो लोकनाथो महाद्युति सर्वान् कामान् परित्यज्य वने वसति राघव। मेरे ही कारण महातेजस्वी लोकनाथ रघुनाथ जी भारी संकट में पड़कर समस्त कामनाओं का परित्याग करके वन में निवास करते हैं। इति लोक समाकृष्टा पादेषु वद्यं प्रसादेन रामं तस्य पतिष्यामि सीताया लक्ष्मणस्य च। इसलिए मैं सब लोगों के द्वारा निंदित हूँ, अतः मेरे जन्म को धिक्कार है। आज मैं श्री राम जी को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में गिर जाऊंगा। सीता माँ और लक्ष्मण जी के भी पैरों पड़ूंगा। एवं सा विलपस्तस्मिन् एवं सा विलपस्तस्मिन् वने दशरथात्मजा ददर्श मयतीं पुण्यां पर्णशालां मनोरमाम्। इस तरह विलाप करते हुए दशरथ कुमार भरत जी ने उस वन में एक बड़ी पर्णशाला देखी जो परम पवित्र और मनोरम थी। सालताला शुकर्णानां पर्णैर्बहुभिरावृतां विशालां मृदुविस्तीर्णं कुशैर्वेन्निवाम्बरे। वह साल ताल अश्वकर्ण नामक वृक्षों के बहुत से पत्तों द्वारा छाई हुई थी। अतः यज्ञशालाओं में जिस पर कोमल कुश बिछाए गए हों उस लंबी चौड़ी वेदी के समान शोभा पा रही थी। शक्रायुध निकाशश्च कार्मभिर्भां साधुने रुक्म पृष्ठैर्महासारे शोभितां शत्रुवाधिवादकै। वहाँ इंद्रधनुष के समान बहुत से धनुष रखे गए। बहुत से धनुष रखे गए थे जो गुरुतर कार्य साधन में समर्थ थे, जिनके पृष्ठभाग सोने से मढ़े गए थे और जो बहुत ही प्रबल तथा शत्रुओं को पीड़ा देने वाले थे। उनसे उस पर्णकुटी की बड़ी शोभा हो रही थी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अर्क रश्मि प्रतीका से
प्रतीकासे घोरे स्तूणगते शरय शोभितां दीप्तवदने शर्पैर्भोगवती। वहां तरकसों में बहुत से बाण भरे थे जो सूर्य की किरणों के समान चमकीले और भयंकर थे। उन बाणों से वह पर्णशाला उसी प्रकार सुशोभित होती थी जैसे दीप्तमान मुख वाले सर्पों से भोगवती पूरी शोभा शोभित होती है। महारजत्वासोभ्यां मसीभ्यां च विराजितां रुक्मबिन्दु विचित्राभ्यां चर्मभ्यां चापि शोभितां। सोने की म्यानों में रखी हुई 2 तलवारें और स्वर्णमय बिंदुओं से विभूषित 2 विचित्र ढालें भी उस आश्रम की शोभा बढ़ा रही थी। गोधांगलित्रय रासक्ते चित्रकांचन भूषितय अरिसंघेनादृश्यां मृगै सिंह गुहाम्यु। वहां गोए के चमड़े के बने हुए बहुत से स्वर्ण जटित दस्ताने भी टंगे हुए थे जैसे मृग सिंह की गुफा पर आक्रमण नहीं कर सकते उसी प्रकार वह पर्णशाला शत्रु समूहों के लिए अगम्य एवं अजेय थी। पांगोदक्य प्रवणां वेदं विशालां दीप्तपावकां ददर्श भरतस्तत्र पुण्यां राम निवेश। श्री राम के उस निवास स्थान में भरत जी ने एक पवित्र एवं विशाल वेदी भी देखी जो ईशान कोण की ओर कुछ नीची थी। उस पर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। निरीक्ष सा मुहूर्तम तु ददर्श भरतो गुणम उठजो रामासीनं जटामण्डलधारिणम् कृष्णाजिन्धरं तं चीरुवल्कलवाशुषं ददर्श रामासीनं वितां पावकोपमम्। पर्णशाला की ओर थोड़ी देर तक देखकर भरत जी ने कुटिया में बैठे हुए अपने पूजनीय भ्राता श्री राम को देखा जो सिर पर जटामंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने अंगों में कृष्ण मृग चर्म तथा चीर एवं बलकल वस्त्र धारण कर रखे थे। भरत जी को दिखाई दिया कि भगवान श्री राम पास ही बैठे हैं और प्रज्वलित अग्नि के समान अपनी दिव्य प्रभा फैला रहे हैं। सिंहस्कंदं महाबाहुं पुंडरीकनिवेक्षणं पृथिव्याः सागरान्तायां भर्तारं चर्मचारिणम् उपविष्टं महाबाहुं ब्राह्मण्यो शाश्वतं स्थिण्डिले दर्भसंस्तीर्णे सीत्या लक्ष्मणेन च। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी धर्मात्मा महाबाहु श्री राम सनातन ब्रह्मा की भांति खुश बिछी हुई बेदी पर बैठे थे। उनके कंधे सिंह के समान भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान थे। उस बेदी पर भी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ विराजमान थे।
तम दृष्ट्वा भर्ता श्रीमान शोक मोहे परिप्लुता आबधावन धर्मात्मा भर्ता के कई सुता। इन्हें इस अवस्था में देख धर्मात्मा श्रीमान के कई कुमार भरत शोक और मोह में डूब गए तथा वेग से उनकी ओर दौड़े। दृष्टया विल्लापार्थं वा संदिग्धया गिरा आसक्तवन्वार्युतं धैर्यान् वचनं ब्रुवन्। भाई की ओर दृष्टि पड़ते ही भरत आर्त भाव से विलाप करने लगे। वे अपने शोक के आवेग को धैर्य से रोक न सके और आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले, या संसदि प्रकृति भीर्भवेन युक्त उपासितुं वन्यैर्मृगैरुपासीनः सोऽयवास्ते ममाग्रजा। हाय जो राज सभा में बैठकर प्रजा और मंत्री वर्ग के द्वारा सेवा का तथा सम्मान पाने के योग्य है, वे ही ये मेरे बड़े भाई भ्राता श्री राम यहाँ जंगली पशुओं से घिरे हुए बैठे हुए। वासोभिर बहुसहस्रयो महात्मा प्रोचिताम मृगान्यनेषु अयमे प्रवस्ते धर्ममाचरण। जो महात्मा पहले कई सहस्त्र वस्त्रों का उपयोग करते थे, वे अब धर्माचरण करते हुए यहाँ केवल 2 मृग चर्म धारण करते हैं। आधार्यदियो विविधाश्चित्रान् सुमनसा सदा सोऽयं जटाभारमिमं सहते राघवा कथम। जो सदा नाना प्रकार के विचित्र फूलों को अपने सिर पर धारण करते थे, वे ही ये श्री रघुनाथ जी इस समय इस जटाभार को कैसे सहन करते हैं। यथैर्यथा निष्ठैर्युक्तो धर्मस्य संचयां शरीर क्लेश संभूतम साधर्म परिमार्गते। जिनके लिए शास्त्रोक्त यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा धर्म का संग्रह करना उचित है, वे इस समय शरीर को कष्ट देने से प्राप्त होने वाले धर्म का अनुसंधान कर रहे हैं। चंदनेन महारहेन यस्यांगमुपसेवितं बलेन तस्यांगमिदं कथमार्यस्यसेव्ये। जिनके अंगों की बहुमूल्य चंदन से सेवा होती थी, उन्हीं मेरे पूज्य भ्राता का यह शरीर कैसे मल से सेवित हो रहा है। मन निमित्तमिदं दुःखं प्राप्तो राम सुखोचितां दिग्जीवितं निसंसस्य मम लोक विगर्हितम। हाय यह सर्वथा सुख भोगने की योग्य हैं वे। भगवान श्री राम मेरे ही कारण ऐसे दुख में पड़ गए हैं। ओए मैं कितना क्रूर हूँ, मैं इस लोक निंदित जीवन को धिक्कार, मेरे इस लोक निंदित जीवन को धिक्कार है। यत्येवं विल्पन्तीनां प्रसविन्न मुख पंकजां
पादाव प्राप्त रामस्य पपान भरतो रुदन। इस प्रकार विलाप करते करते भरत अत्यंत दुखी हो गए। उनके मुखार बिंद पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। वे भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों तक पहुंचने के पहले ही पृथ्वी पर गिर पड़े। दुखाभितप्तो भरतो राजपुत्रो महाबला उक्त्वा आदीन साक्रंदीनम पुनर्नोवान किंचनम। अत्यंत दुख से संतप्त होकर महाबली राजकुमार भरत जी ने एक बार दीन वाणी में आर्य कहकर पुकारा, फिर भी कुछ ना बोल सके। पिहित कंठस्य वेचरामं यस्मिनम् आरेत्येवामि संकृष्य व्याहृतो नास्कतता। आंसुओं से उनका गला रुन गया था। यशस्वी श्री राम की ओर देख में हा आदि कहकर चीख उठे। इससे आगे उनसे कुछ बोला ना जा सका। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शत्रुघ्नश्चापि रामस्य वा वन्दे चरणौ रुदन् तावुभौ चांशामि लिंगे रामो अपि शून्यो वर्तयत। फिर शत्रुघ्न ने भी रोते रोते श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। भगवान श्री राम ने उन दोनों को उठकर छाती से लगा लिया। फिर वे भी नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। तथा सुमंत्रेण गुहेन च्यौ शमीयतु राजसुतावरण्ये दिवाकरश्च निशाकरश्च यथाम्बरे शुक्र बृहस्पतिभ्याम। तत्पश्चात राजकुमार श्री राम तथा लक्ष्मण उस वन में सुमंत्र और शांतराज गो से मिले, मानो आकाश में सूर्य और चंद्रमा शुक्र और बृहस्पति से मिल रहे हों। तान पार्थिवान वारणयोतुपाहान समागतांस्तत्र महत्यरण्ये वनौकसस्ते अभिसमीक्ष्य सर्वे त्वास्तूर्ण्यमुञ्चन् प्राविहाय हर्षम्। युद्धपति गजराज पर बैठकर यात्रा करने योग्य चारों राजकुमारों को उस विशाल वन में आया देख समस्त वनवासी हर्ष छोड़कर शोक के आंसू बहाने लगे। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्योऽध्याय कांडे 9 तिथि महासर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित रामायण दिव्य आदि काव्य के अयोध्या कांड में 99वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय